नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। पौष मास कृष्णा त्रयोदशी बुधवार संवत 2082 17 दिसंबर सन 2025। गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय क्रम 182 में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने चतुर्दश अध्याय पूरे कर लिए है। आज पुरुषोत्तम योग पंचदश अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। चतुर्दश अध्याय गुण त्रय विभाग। हमारा प्रकृति पुरुष से बनती है तीनों गुणों के कारण, और तीनों गुण सत्व रजस तमस हमारे जीवन में आगे का रास्ता तय करते हैं। सत्व में रहो तो निर्मल प्रकाश आनंद महसूस होता है, रजस में रहो तो थोड़ी बहुत लोभ मोह प्रवृत्ति रहती है, और आलस्य निद्रा प्रमाद आता है तमस के कारण। जैसा गुण वैसी ही मुक्ति मिलती है, वैसा ही जीवन मिलता है। इस बात को भगवान अच्छी तरह से समझाया। एक गुण दूसरे गुणों को दबा के आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए जीवन में सबसे उत्तम कार्य है कि हम हो जाएं गुणातीत। गुणातीत होने के लिए भगवान अलग अलग तरह का माध्यम बताते हैं, और गुणातीत का मुख्य माध्यम भगवान बताते हैं ज्ञान योगियों के लिए विवेक के द्वारा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये मान ले। और भक्ति योगियों के लिए भगवान ने बताया कि अनन्य अविभेचारिणी भक्ति, अर्थात मेरा आश्रय लेके भक्ति करो, तुम गुणातीत हो जाओगे। यहाँ पे चतुर्दश अध्याय संपूर्ण हुआ। आज पंचदश अध्याय में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मन कर्म वचन को भगवान के चरणों में, आज भगवान पुरुषोत्तम पधारने वाले हैं, उनके चरणों में लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखा से नासिका के भौं पे ध्यान, नौसिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए भ्रकुटी पे मन को स्थापित करें। मूलाधार चक्र से नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के इस कथा क्रम पंचदश अध्याय पढ़े, उससे पहले 14 अध्यायों का संदर्भ ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अर्थ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भगवान के द्वारा कौटुंबिक मोह की तरफ इशारा करने से अर्जुन आता है कौटुंबिक मोह में, और अपने युद्ध करने का विचार त्याग देता है, अर्थात वो अपने धनुष त्याग देता है। तो अर्जुन एक तवा भगवान को बार बार यह कहता है कि अहो बत महत् पापम कर्तुम वेवशिता वयम यद्राच सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। मैं राज्य के लिए इस महापाप में नहीं आ जाऊंगा, अपने स्वजनों का वध नहीं करूंगा, हथियार त्यागता है। दूसरे अध्याय में भगवान का शिष्य बन के अर्जुन उचित मार्ग की सांख्य योग में प्रार्थना करता है और कहता है कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वां प्रपन्नम। भगवान को कहते हैं मैं कायर हूँ, दोष से स्वधर्म से मुकर गया हूँ, मेरे लिए जो उचित मार्ग है वो बताइए। भगवान उसके लिए उचित मार्ग बताते हुए सांख्य योग बताते हैं, और भगवान कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्ये
आश्चर्यवन्य मनुष्य नोति सुत्वाप्यन वेदन चेव कशित। ये शरीर ही अलग है। बहुत सारे लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं, आश्चर्य तक वचन करते हैं, आश्चर्य तक सुनते हैं, और वेद जो नहीं कह सके वो जान जाते हैं। अर्थात शरीर परिवर्तनशील है, शरीर ही अनंत है। भगवान इसके बाद में कर्म योग का भी वर्णन देते हैं। योगस् कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते कर्मण्यवाधिकार से योगो कर्म कौशल से अनामयम फल पाने की बात कहते हैं। और अर्जुन को कहते हैं समाधि में स्थित हो जाओ। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है? तो भगवान कहते हैं परजहाति सदा कामा सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तो स्थित प्रज्ञ उच्यते। जो सबके सुख की कामना करे, सबके हित के लिए कार्य करे, जो अपने आप में सब कुछ करता है न करता संतुष्ट रहे, वो स्थित प्रज्ञ। अर्जुन के बात कहने पर जवाब देते हैं भगवान। तीसरे टाइम अर्जुन पूछता है कर्म योग और ज्ञान योग में क्या फर्क है? भगवान कहते हैं दोनों में कर्मों का आरंभ करना पड़ता है। कौन सा कर्म करें? भगवान कहते हैं कि आप यज्ञ कर्म करें, जिसके लिए तुम्हारी ब्रह्मा से उत्पत्ति होती है। इसको करने से ही तुम्हारे जीवन के सारे कार्य सिद्ध होंगे, नहीं तो तुम चोर व्यर्थ कहलाओगे। भगवान कहते हैं सभी जनक आदि सिद्ध भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूं ताकि लोग वर्ण संकर में हो जाए। जिनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, वो कर्म कर्म फल को छोड़ते हुए लोगों की सेवा करते, जैसा आचरण करते हैं वैसा ही वो प्रमाण देते हैं। भगवान अपना मत भी इसी तरह से बताते हैं। मई सर्वाणी कर्वाणी संन्यासत्यात्म चेष्टा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जुर। तो ये मेरे मत जो मानेगा, ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धानवंतो अनुसुनित्य मुचिते ते भी कर्म भी, उनका नष्टान चेत से नष्ट हो जाएंगे। और ये जो मानेंगे अध्यात्म के विवेक के सारे निराशी निर्मम होकर के मेरे को मानेंगे, वो मुझको पाएंगे। बाकी सब लोग क्या करते हैं? राग द्वेष के अधीन होकर के त्योन वस्मा गच्छे तो हश्य परिपंथिनो, मेरे इस पंथ को छोड़ देते हैं। श्रेयन धर्मो श्रेयन स्वधर्मो विगुण, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन के पूछने भगवान बताते हैं कि दो ही कारण हैं जो तुम्हारे को इसके अंदर लीन करते। काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र भवे माँ सनो माँ पापा विदेन्मी है वीरण। काम जो रजस के कारण क्रोध के साथ आता है, यही इसमें मुख्य वेरी है, इसको नष्ट करो। चतुर्थ भगवान निष्काम ज्ञान कर्म संन्यास योग्य निष्काम कर्म का इतिहास सृष्टि के आरंभ में सूर्य से बताते हैं। कहते हैं मैं अजन्मा अयो अविनाशी। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं उत्पन्न होता हूँ। जो मेरे इस जन्म को जान जाते हैं मुझको पाते हैं। बाकी सब लोग देवताओं को भजते हैं। चतुर्वर्ण्यामयाम सटम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कहीं कर्ता भाव में नहीं होता। न कर्माणि लिपंती न मैं कर्म फले स्प्रा, मुझे लिप्त नहीं होता, स्प्र नहीं होता। ऐसे सभी मुमुक्ष लोग जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। भगवान इसके माध्यम से बताते हैं और वरदान कहते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, ज्ञान में स्थित होकर के अपने ज्ञान को जलाते हैं। ब्रह्मणाब्दम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मवतेन गंत ब्रह्म कर्म समाधिना। उनके लिए ब्रह्म को ही सब कुछ हवि मानते हैं, उन्हीं को अर्पण करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म के साथ ही गंतव्य करते हैं, ब्रह्म के साथ समाधि में लग जाते हैं। कैसे जाते हैं? 12 तरह के यज्ञों के द्वारा, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ के द्वारा महापुरुषों की शरण में जाकर के उसको पाते हैं। और भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परम संतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणा अधिगच्छति। श्रद्धा से ज्ञान संतेन्द्रिय होकर के वो तत्पर रहते हैं और ज्ञान को पा लेते हैं और मेरे में स्थित होकर के ऐसा को खत्म कर देते हैं। पंचम अध्याय कर्म संन्यास में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म में कौन श्रेष्ठ है? भगवान के दोनों का परम फल में ही हूँ। संन्यास योग कठिनाइयां पड़ी है, लेकिन कर्मयोग के लोग योग युक्त विशुद्ध आत्मा होकर के सर्व कामों में फलों में निलिप्त हुए मुझको पा जाते हैं। और ज्ञान योगी शरीर का विवेक से ध्यान करके वही परम फल पाते हैं। लेकिन कर्म योगी नौ द्वारे देह मेरे कर्म फलों में लिप्त होते हुए उनको कर्म फल का संयोग नहीं होता और कर्तव्य कर्म करते हैं और वो मुझको जल्दी मिल जाते हैं। वो मेरे बुद्धि मेरे प्रायण करते हैं, अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय सबन ब्राह्मण चांडाल में समदर्शी होते हैं। उनको कोई न प्रस्य प्रियम प्राप्य न द्वेते अप्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि समुडो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित प्राप्य अप्रिपेनी। स्थिर बुद्धि वाले ब्राह्मण मुझ में स्थित होते हैं, वो अत्यंतिक सुख पाते हैं और वो मेरे में लीन हो जाते हैं। वो मेरा ही ध्यान करते हैं। चैतेन्द्रिय मनोभूति मुनिर्मोक्ष परायण वित्याचा भय क्रोध सदा मुक्त से इस तरह मोक्ष प्राप्त कर मुक्त को प्रदान करें। षष्ठम अध्याय आत्मसंयोग में भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वही सन्यासी है, वही योगी है।
भगवान कहते हैं वो शांति पाते हैं, अपने आत्मा का कल्याण करते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं। वो जितात्मा होते हैं, प्रशांतमा होते हैं, परमात्मा को साथ रखते हैं, सुख दुख हानि लाभ लोहा सोना बेरी और मित्र सब में समभाव रखते हैं। वो यम नियम का पालन करते हुए उचित प्रदेश में, पवित्र प्रदेश में यथा योग्य आसन लगा करके दसों दिशाओं में नए देखते, नासिका के द्वारा भ्रुकुटी में देखते, युक्ताहार विहार के साथ में मेरा चिंतन करते हैं, अपने चित्त को निरुद्ध करके मेरी सेवा में लेकर आते हैं। और क्या पाते हैं? अत्यंतिक सुख पाते हैं। उनके जीवन में अत्यंत दुख लाभ उनको विचलित नहीं था। यम लब्ध्वा चापरम लाभ मन्यते न अधिकम तथा यस्मिनिस्तो न दुखे गुणापि विचालिते, उनको विचलित नहीं करता। दुख संयोग का वियोग हो जाता है जहां जहां मन जाता है। ये तो निश्चित मन चंचलम अस्थम ततस्तो नेमे तद आत्मने वशम नयेत, जहां जहां मन जाते हैं उसको लौटा के मेरे में लगा देते हैं। सत्व रजस तमस को काट करके सब बुद्धों में मुझे देखते हुए वो मेरे को पा जाते हैं। अर्जुन पूछता है मैं मेरा मन चंचल कैसे स्थिर होगा? भगवान कहते हैं तस्याम अभ्यासयन्तु कौन्तेय विरागेण च गृह्यते, इसके माध्यम से करो। अर्जुन के संशय स्थापित भगवान कहते हैं इस मार्ग में चलने का विनाश तस्य, कभी विनाश नहीं होता। दुर्गतिन तात गच्छी, दुर्गति नहीं होती। वो सूची नाम श्रीमंता गए, श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अतः योगी नाम कुले भवती धीमताम, योगियों कुल में जन्म लेके और फिर अनेक जन्म संसिद्ध है ततो याति प्रांगति, भक्ति को पा जाते हैं। और तपस्वी योगी कर्मी से, तपस्वी सकाम कर्मी ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ और श्रद्धा से मुझको भक्ते हुए सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत कहते हैं अंतरात्मा श्रद्धान बसते मोम से मैं युक्त तमो मत है। श्रद्धा से बसता योगी मुझ में होता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान, भगवान कहते हैं मेरे पे तुम आसक्त हो, मेरे पे आश्रय रखते हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान से विज्ञान बताऊं। ज्ञान मतलब भगवान सब कुछ है, विज्ञान भगवान से कुछ नहीं। हजारों में कोई एक इसको पाता है और उस सिद्धि को पाता है। बाकी मेरी अपराप्त प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार में मोहित रहते हैं। हालांकि उन सब में भी मैं ही होता हूँ, लेकिन वो मुझको नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? सात्विक रजस तामस भावों के कारण नहीं समझते। तीनों माया की गाया माया इतनी दूरतया है कि उनको नराधम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदंते नराधमा माया प्रत ज्ञाना आश्रम भाव माश्रिता। कौन भजन करता है? चतुर्विद्या भजनते माम आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च बर्तन सब है। ज्ञानी मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे में रहते हैं। हालांकि उदार चारों ही हैं। भगवान कहते हैं बहुत बहुना जन्नांते ज्ञानवानम पर पद्धति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म अंतिम जन्म मिला, वासुदेव सब कुछ है, ये मानने वाले महात्मा दुर्लभ बहुत। बाकी सब कामना सिद्ध होकर देवताओं में बसते हैं। जहां जहां वो अपनी स्थापित करते हैं भक्ति में, उनकी श्रद्धा स्थापित करके उचित फल प्रदान करता हूँ। लेकिन ये फल सारे नाशवान है। अंत में सबको मेरी शरण में आना है। योग वय को जो मुझको अयोग को जान जाते हैं वो मेरे भक्त बन जाते हैं। मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल भक्त जानते हैं। क्यों नहीं जानते आपको? इच्छा द्वंद्व मोह के कारण। और जब पाप पुण्य कर्म फलों का अतिक्रमण करके बूढ़ापे बुजुर्ग को अतिक्रमण करते हुए जो व्यक्ति में मेरा वचन लेते हैं वो मुझको पा जाते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान अर्जुन पूछता है अक्षर ब्रह्म क्या है? भगवान के जिसने, आज फिर आएगा पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म की बात। अक्षर 14 अध्याय में भी था। इसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही 13वां 14वां अध्याय भगवान ने कहा। इस अक्षर ब्रह्म की अक्षर ब्रह्म हुआ जिस सर्जना करी और उसका आदि क्रम है इस सृष्टि का सर्ग करना, उसको जानना। अध्यात्म है आदि भौतिक स्थूल शरीर, आदि देव सूक्ष्म शरीर और अधिक कारण शरीर के रूप में मैं तुम्हारे अंदर विद्यमान हूँ। अंत समय में मेरा भजन करो, मुझको पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसका नाम जिस योनि में जो अब यो और जोड़ लिए, जो गुण उस वक्त चल रहा है वो तुम योनि पाने वाले हो। तो मेरा भजन करो। भगवान सगुण निराकार निर्गुण निराकार का वर्णन करते हुए अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। कविवम पुराणम अनुशासितारम अनोर्ण्यासम समृद्धि सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात्। अर्थात मैं सर्वज्ञ सबका पालन पोषण कर तमस्य परे ज्ञानवान। प्रयाण काल में मेरा भजन करने वाले निर्गुण निराकार मुक्ति को प्राप्त होते हैं और जो सगुण साकार मेरी मुक्ति करते हैं वो उनके लिए मैं सुलभ हूँ, नित्य मेरे में योगी रहते हैं। वो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, दुखालय में एहसास मुक्ति मिलती है, महात्मा परम गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन आगे भगवान कहते हैं आप ब्रह्म होना आलोका पुनरावर्ती नो अर्जुन मामुपते कुते पुनर्जन्म विद्यते। ब्रह्म लोक तक अर्थात जो सत्कर्म जो सात्विक गुणों में जाते हैं वो ब्रह्मलोक तक ही जाते हैं, वापस पुनरावृत्ति को आते हैं। तो फिर मेरे को पाओ, पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन गतियों को जान जाओ
और वेदनेसु यज्ञेषु तपोश्चैव दानेते यत्ते पुण्य फलम पदिष्टम अते तत्स्वमेदम विदित्वा योगिं परमस्थान उपेति चाद्यम। वेद यज्ञ दान तप के सब पुण्य फलों का अतिक्रमण करके मुझको सौंप दो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते हैं। राज विद्या राज गुह्यतम योग के नाम। ये राज विद्या है, गुह्य से गुह्य है, पवित्र है, धर्म में है, सुख में है, इसको सहज पाया जा सकता है। भगवान कहते हैं जो इसको नहीं करते वो मृत्यु संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। संसार मुझसे है, मैं संसार में नहीं, सब प्राणी में मैं हूं, मुझ में सब प्राणी नहीं। जैसे आकाश है वैसे मैं आकाश हूं, वायु के रूप में समस्त प्राणी मुझ में विद्यमान है। मैं कल्प की स्टार्ट में अपनी अध्यक्षता में प्रकृति को, अपनी अध्यक्षता में समझ जगत की रचना करता हूं, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ। जो मेरे इस अवयव भाव को जानते हैं वो मुझको पा जाते हैं। बाकी सब लोग मोह मेरी अवज्ञा करते हैं, मोह आशा मोह कर्मणा अविवेक के सारे वो राक्षसी संपत्ति पाते हैं। महात्मा मेरा भजन करते हैं, मुझको पाते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो मां तंतश्च दृढ़ बढ़ता है। नमस्कार करते हैं, भक्ति करते हैं, नित्य उपास करते हैं, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा। क्योंकि अहम कर्तुरम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही शोधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही परम निधान हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, पिता हूँ, जगत पिता हूँ, गति बर्ता प्रभु साक्षी, निधान निर्णय मैं ही हूँ, प्रभु प्रलय में हूँ। मैं सूर्य के तरह तप के अन्न जल को तपाता हूँ। लेकिन लोग स्वर्गलोक की, वेद में लिखे स्वर्गलोक की कामना करते, पुण्य कमाते हैं, अर्थात सात्विक सात्विक कर्म करते हैं, और फिर वो निश्चित समय तक इन लोकों में रहते भी है, पुण्य क्षीण होते वापस पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। जो मुझको देवता भजने वाले देवलोक जाते हैं, मुझको भजने वाले मुझको लगते हैं, क्योंकि मैं ही एकमात्र भोक्ता प्रभु मैं हूँ। पत्रम पुष्पम फलमते, जो भी मुझे श्रद्धा से अर्पित करे, जो कार्य करे अर्पित करें, वेद यज्ञ दान तब मुझे अर्पित करने वाले शुभ अशुभ फलों से मुक्त होते। शुभ अशुभ फले मोक्ष कर्म बंधने, मैं कर्म बंध से मुक्ति दिला देता हूँ। मेरे लिए दुराचारी, पापयोनि, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी मेरा भजन करेगा मुझको पाएगा। कैसे करें भजन आपका? मन मनाओ मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मां में वैसे उत्तम आत्मान मत प्राण। मेरे भक्तों, मेरे प्राण मेरे में युक्त हो जाओ। भगवान इस तरह 9वां अध्याय पूरा करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान कर्म में ही चलते हुए कहते हैं, तुम्हारी हित की कामना से मैं परम प्रिय वचन कह रहा हूँ। मेरे इस भाव को देव, महर्षि और देवता भी नहीं जानते। जो मुझको अजन्मा मानते हैं वो कल्याण पा जाते हैं। भगवान अपनी 20 विभूतियों का चर्चा करते हैं। सृष्टि रचना, 4 सनकादि, 7 महर्षि और 12 मनुओं की चर्चा करते हैं। कहते हैं मेरी विभूतियों को जानने वाला मुझको पा जाता है। कैसे जाने? मत चित्तम मत गत प्राण बोधियंतम परस्परम कत्यंच माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मेरे चित्त लगाए, मेरे प्राण होकर के मुझको जान जाए, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करें, शांत प्रेम और मैं संतोष प्रदान करता हूँ। जो प्रीति पूर्वक इस समता वाले योग में कार्य करते हैं उनका ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ। अर्जुन कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, आप परम ब्रह्म पवित्र हो, आप दिव्य आदि देव हो। आपके बारे में देवता, देवऋषि, नारद और आप सब सही ठीक कहते हैं। देवता दानव आपको नहीं जानते, स्वयं आप ही अपने आप को जानते हैं। भूत बावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, जो योग का हमारा नाम आज से शुरू होने वाला है। इस तरह से इन विभूतियों से आप है, मैं इन सब विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता हूँ, मुझे पता है। भगवान कहते हैं ये विभूति अनंत है। मैं सिर्फ प्रधानता से कहूंगा, समस्त संसार के आदि मध्य अंत सब लोगों की चेतना में स्थित हूँ। संसार की समस्त सर्वश्रेष्ठ दिव्य वस्तुएं, चाहे मुनि हो, ऋषि हो, चाहे मास हो, चाहे ऋतु हो, सब में मैं स्थित हूँ। उचे सर्वा, कामधेनु, वासुकी और एरावत, वज्र, राम, इन सब के माध्यम से भगवान अपनी महत्ता बताते हैं। और अंत में ये कहते हैं अथवा बहु नैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन, ज्यादा तुम जान के क्या करो, विविष्टाभ्याय मिदम कृष्णम एकांशन स्थित, मेरे एक अंश से पूरा संसार व्याप्त है। 12वें एकादश अध्याय में अर्जुन मद अनुग्रह है कि मेरे अनुग्रह के जोशन के मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं हे कमलेन, मैं आपको जान गया हूँ, मैं अब आपको देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखना शक्य हो तो कृपया मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए। भगवान वाच है, भगवान कहते लो देखो पश्चिम पार्थ रूपाणी, सब कुछ देखो। अपने बोलते चले जाते हैं, साथ में कमेंट्री भी करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन, मरुत गुण सभी को देखो। एक जगत एक शरीर में सब कुछ देखो। अर्जुन चरम चक्षु से नहीं देता, भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। संजय जो दिव्य चक्षु प्राप्त है, क्या कहता है भगवान योगेश्वर ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। क्या क्या दिखा? अनेक बाहु द्रवक्त नेम, अनेक अद्भुत दर्शनम दिखा। हजारों सूर्य के प्रकाश से ज्यादा उसका प्रकाश है। और भगवान एक शरीर में समस्त विश्व को देखा, रोमांचित हो गया। और अर्जुन स्तुति करते बोलता है आपके इस देह में मैंने सबको देखा।
समस्त संसार को देखा है, ब्रह्म माँ विष्णु महेश को देखा है। अनेक बाहु दुर्भक्त नेतम, अनेक बाहु अनेक पेट अनेक नेत्रों वाले हैं। चतुर्भुजधारी भी आप हैं, परम अक्षर हैं, शास्त्र धर्म गोप्ता भी आप है, अनादि मध्य अनंत वीर्यम आप है। आपसे लोक त्रयम प्रवृत्ति महात्मन, आपके रूप से तीनों लोग नारायण व्यथित हो रहे हैं। सभी देवता भयभीत होकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। गंधर्व सिद्ध संगा आपको चकित होकर के देख रहे हैं। भवक्त नेत्रम नभस पर नभ तक आपको स्पर्श करें, दसों दिशाओं में आप फैले हुए। मुझे नए विंदा में समंच विष्णु, मुझे शांति नहीं मिल रही है। दृष्टा करालानी, आपके बढ़े हुए मुख की दाढ़ें सारे काला नल की भांति दे, दिशाओं का पता नहीं चल रहा है, मुझे शांति नहीं मिली। प्रसिद्ध देवेश जगह ने आप प्रसन्न हो जाए। मेरी पांडव सेना के लोग, धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र, द्रोण भीष्म कर्ण सब आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। कैसे नदियां समुद्र की तरफ जाते हैं। यदा प्रतीकम ज्वलन पतंगा विनशंति नाशाय समृद्ध देवेगा, जब पतंग अग्नि तरफ पतंग की आप जाता है, अग्नि में गिर के मर जाता है, उसी तरह सब आपके मुख में प्रवेश करें और आप सबका ग्रसन कर रहे हैं और स्तुति करता है भगवान की। आख्यामि मे को भवान उग्र रूपो, नमोस्तुते देव वर प्रसीदे। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, नहीं परजानामि तम प्रवृत्तम। आप कौन हो, क्या करने को प्रवृत्त, मैं आपको नहीं जानता। भगवान कहते हैं कालोक्षय कर प्रवर्दो, मैं काल हूं, सबका वध करने के लिए आया हूं। जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे युद्ध करे बिना भी मारे हुए, ये भीष्म द्रोण अर्जुन सब कुछ मारे हुए, तुम सिब्बर निमित्त मात्रम, निमित्त भव्य शास्त्री निमित्त मात्र बन करके तुम निष्कंटक राज्य को। अर्जुन संजय कहता है कि इस तरह से कृतांजलि तो करे। भयभीत अर्जुन भगवान की स्तुति करके दोबारा कहता है, आपके नाम गुण लीला से समस्त संसार हर्षित है, ज्ञानी है, और आपके नाम गुण लीला से समस्त असुदसों दिशों में भागते जाते जा रहे हैं। आप ही पदम पुरुष परम निधान आप है, आप ही जानने योग्य, आप ही जाने योग्य है। गान गेय ज्ञान गम्य आप ही है। वायु अग्नि वरुण आप है, आगो पीछे से नमस्कार है। मैंने सखा मित्र के रूप में आपकी महिमा को नहीं जाना और आपको बहुत कुछ कह दिया। आप सब लोगों के पिता में हो, गुरुओं के गिरियान हो, मुझे माफ करें। तत्साम पढ़ने में पणिधाय कायम, मैं दंडवत नमस्कार करता हूँ, मुझे नमस्कार करें। प्रणाम तदेव मध्य, और मैं आपसे भयभीत हूँ, मुझे आप चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हुआ तुमसे, ये मेरा रूप जो तुमने देखा है वो वेद के ध्यान से नहीं देखा सकता, व्यथित मत हो, लो मेरा चतुर्भुज देखो। संजय कहता है चतुर्भुज द्विभुज, अर्जुन को सांत्वना मिलती है। भगवान ये कहते हैं कि मेरा ये रूप वेद दान तप से नहीं देखा, देवता भी देखने वाला है, ये अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। तो कैसे करें भक्ति? मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वय सर्वभूतेषु यस्य मामे तु पांडव। मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति हो, संग दोष से मुक्त हो जाओ, निर्वय होकर के मेरा कार्य करो। द्वादश अध्याय भक्ति योग। अर्जुन के अंतिम सवाल से ही, अंतिम श्लोक से ही अपना सवाल उठाता है, जो आपकी सगुण साकार भक्ति करते हैं या निर्गुण निराकार ज्ञानी है, उनमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान स्पष्ट निर्णय देते हैं कि सर्दया प्रयोपेता ते में युक्त तमाम माता, जो नित्य मेरी सदा उपासना करते हैं वही श्रेष्ठ है। लेकिन जो मेरे एक चिंतन का भाव देहाभिमान के कारण नहीं कर पाते, उनके लिए मार्ग थोड़ा कठिन है। जो मेरे तत्पर होकर के सब कर्म मेरे लिए अनन्य योग से करते हैं, वो उनको मैं मृत्यु संसार सागरा से मुक्ति लाता हूँ। भगवान समर्पण योग, अभ्यास योग, ज्ञान योग और अपने लिए कर्म करना और कर्म फल का त्याग, चार चीजें बताते हैं। और भगवान इन चारों चीजों में बताते हुए कहते श्रेय योग ज्ञानम व्यासा ज्ञानादानम शीर्षे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग, तुरंत शांति पाता है। त्यागा शांति अनंतरम। फिर भगवान 39 भक्तों के लक्षण बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्मोह निरंकार समदुख सुख। यही वहां पे बताए गए। कहाँ पे? अभी हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा? गुणातीत के लक्षण, सारे चीजें वही की वही आपको वहां नजर आने वाली है। सर्वारंभ परित्यागी वहां भी था, तुल्य निंदा स्तुति मौनी यहाँ भी था, समस्त शत्रुओं से मित्रों मान अपमान यो वहां भी था। ये अमृत वचन पाने वाला भक्त मुझको पा जाता। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र की योग, निर्गुण निराकार के लिए कहा कि शरीर 24 तत्वों 7 विकारों वाला क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्र के यही ज्ञान है, यही ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन हम क्यों नहीं जान पाते? देहाभिमान के कारण। भगवान 20 ज्ञान के साधनों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्ञेयं यत् परोक्षं यत् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमृतं ब्रह्म न सत्य न असत्य उच्यते। सत्य असत्य में जो कुछ भी नहीं, अनादि हूं, उसको तुम जान जाओ इन सब माध्यम के द्वारा, अर्थात ज्ञान के 20 साधनों के द्वारा। मैं सबके अंदर स्थापित हूँ, मैं सब इंद्रियों का, मैं प्रकाशक होते हुए भी इंद्रियां नहीं हूँ, सब गुणों का भोक्ता
गुणों को प्रकाश तो उसका भोगता नहीं हूँ, सबका कल्याण करता हूँ, लेकिन सब किसी में आसक्ति नहीं रखता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, ज्योतिषमान ज्योति की तरह कार्य करता हूँ। इति क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासते। ये क्षेत्र भी, ये क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय के बारे में मैंने बताया, जो उसको भक्ति जानते हैं मुझको पाते हैं। प्रकृति पुरुष, ये शरीर प्रकृति है, पुरुष के रूप में मैं ध्यान हूँ। विकारों में गुणों में भोक्ता बना करके हम इसको युक्त कर लेते हैं गुणों के कारण। यही त्रय गुण विभाग का बीज पड़ गया, उपदेश अनुमंता कर देते हैं। और भगवान कहते हैं मुक्ति कैसे पाओगे। यहाँ भी हर बार साधन देते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, या विद्वानों की शरण में जाके आप मुक्ति पाओगे। क्षेत्र क्षेत्र का जब तक संयोग रहेगा तब तक जन्म मरण सिलसिला चालेगा था। सब में मुझको देखो, नहीं देख पाते हो तो हिंसा करते हो। और मैं कुछ न करोते न लिपेते, शरीर में स्थित मैं कुछ करता लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश है, जैसे सूर्य है, वैसे मैं निर्लिप्त रहता हूँ। तो कैसे जाने। या फिर भगवान निर्गुण निराकार का विवेक का साधन बताते हैं। क्षेत्र क्षेत्र की यो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुष है, भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यांति ते मरम। वो ज्ञान चक्षु के द्वारा, विवेक के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र के मुझको जान जाते। चतुर्थ अध्याय इसी निर्गुण निराकार को ही आगे बढ़ाते भगवान कहते हैं कि परम ज्ञान क्या है, महिमा बताते हैं ज्ञान की। जानने वाले सिद्ध लोग व्यथित नहीं होते, परम लोक को नहीं पाते, दोबारा लोक को नहीं पाते। मैं इस समझ जगत की माता पिता मैं ही हूँ। लेकिन ये सत्व रजस तमस के कारण निबदंती महावो देही देही न, इस देही को बांध देते हैं। तत् स्वतम निर्मलत्वाद प्रकाश अयम अनायम। हालांकि सत्व निर्मल है, प्रकाश तत्व का, लेकिन सुख की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजो रागात्मधि तृष्णा संगत समुद्र, और राग के कारण राग रजस बांधता है। तस्मात ज्ञान जम विधि प्रमाद आलय से निद्रा, प्रमाद आलय से निद्रा, ज्ञान से तमस बांधता है। भगवान कहते हैं सत्वम सुखे संधि रजक कर्मणि भात है। सत्व में सुख मिलता है, रजक में कर्मों में लगता है, ज्ञान से ढके के प्रमाद बढ़ता है। तीनों एक दूसरे को बढ़ा करके दबा करके आगे बढ़ते हैं। सब तो बढ़ावा कब जाने, स्वर द्वार से देश में, जब सब पूरे शरीर में प्रकाश है, विद्या हो रही है, तब समझो सत्व बढ़ावा है। लोभ कर्मण आसम प्रवृत्ति बढ़ी तो रजस बढ़ावा है। अप्रकाश प्रमोद है, मोह है, तब तमस बढ़ावा है। जो जिस तरह के भाव होते हैं अंत समय में वही लोग पाते हैं। यदा सत्य प्रलयम यति देवृत तदव विदान लोक अम्लान प्रतिपदे। तत्व गुण वाले दिव्य लोक को जाते हैं, रजस वाले मनुष्य बनते हैं। और मूड योनियों में कौन जाए, तमस जाते हैं। पलिंग तमसी मूड योनि गाय थे। भगवान कहते हैं क्रम सकृष्य सात्विक का निर्मल फल है, रजस का दुख है, और तमस का अज्ञान फल है। सत्य संजायते ज्ञान रजसोल, सत्व के कारण ज्ञान प्राप्त होता है, रजस के कारण लोभ प्रमाद मोह, तमस के कारण आता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, अर्थात ब्रह्मलोक की यात्रा सत्व कराता है, मध्य लोक की यात्रा मनुष्य की मध्य रजस कराता है, और जगन अधो योनि तमस के कारण आते हैं। जो इस गुणा गुणेशु वर्तनता ये जान लेते हैं वो मुझको पा देते हैं, गुणा में अतीत हो जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा दुख से मुक्ति पा जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं गुणातीत कैसे होता है, केलिंग स्थिन गुणानेतन अतीतो भवति प्रभु। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाचे जिसे प्रकाश संचय प्रवृत्ति मोह में, अर्थात प्रकाश सत्व से, प्रवृत्ति रजस से, मोह अज्ञान से, इन सब में देखते हुए भी कुछ नहीं करता, कोई चेष्टा नहीं करता। उदासीन उदासीनो गुणेरिनो विचालित, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, ऐसा मान करके वो कोई चेष्टा भी नहीं करता, वो व्यक्ति गुणातीत होता है। फिर उसकी पहचान और बताते, सम दुख श्रोत स्वत समलोष्टास्म कांटने तुल्य प्रिया प्रियोधि तुल्य निंदात्म संस्तुति। अर्थात सुख दुख में स्वस्थ है, लोहा और सोना में सम है, तुल्य स्तुति में धीर पुरुष, निंदा में भी सम रहते हैं, मान अपमान में तुल्य है, प्रिय प्रिय में दुनिया, किसी का पक्षपाती नहीं है, सब सर्व परित्यागी गुणातीत सुचित। ये 8 तरह के भाव उसके लिए बताते हैं। अर्जुन को ये भी बताते हैं कि निर्गुण निराकार के अलावा तुम मेरी भक्ति से ही पा सकते हो। माम चयो वे विचार भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तन भ्रम भूयाय कल्पते। विवेचारी भक्ति से भी तुम गुणातीत बन सकते हो, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। फिर स्पर्श करते हैं, ब्रह्म और मैं अलग नहीं है, एक ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठास्तम अमरस्यावश्य शाश्वत धर्म एकांतिक सुख, शाश्वत धर्म, अमृत, प्रतिष्ठा और ब्रह्म में सब एक ही। यहाँ चतुर्थ अध्याय पूरा होते हैं। आज हम पंचदश अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज पंचदश अध्याय पूरा आज से पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो अनम्यूट करे वो पहले श्लोक पढ़ ले। हाँ, हमारे साथ अनीता जुड़ी है, आभा है, सरला है, अंजलि है, गुरदीप है। अनम्यूट करें, 15वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करें। सरला पढ़ रही है 15वां अध्याय के जय श्री कृष्ण। ओम श्री
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः। तमेव चादं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढः पदमव्ययं तत्। न तदमाश्रयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममेव वासो जीवलोके जीवभूतः सनातनम्। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति बहुत सुंदर, बहुत शरीर। सुंदर। अब आप पढ़ें 8वें से लेकर के 14 तक। आप पढ़ें 8 से 14 तक। जय श्री कृष्ण। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। हरि ओम। बहुत सुंदर। अंजलि, अनीता, गुरदीप, सरला, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ें। हाँ जी मैं आगे 15 से पढ़ें, 15 से 20 तक। नमस्ते नमस्ते कल्याणो। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। अध्याय का 15वें श्लोक से मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़ो। हाँ जी 15वें अध्याय का 15वां जी श्लोक। जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। संबोध के बाद में सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मतः स्मृति ज्ञान नोहिम वचेव देवेश सर्वे हमेव वेद्यो देवांतर्कृदेव चाहम द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तत्त्वन्ये परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तय वय ईश्वर है यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके देवे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतम शास्त्रम इति मुक्तम मया नघः इति बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् प्रत्यक्ष भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि। बहुत अद्भुत। आइए हम सब लोग आज 15वें अध्याय का शुभारंभ करें। 2 श्लोक ही हम पढ़ने वाले हैं 15वें अध्याय के। 15वां अध्याय बहुत ही प्यारा और बहुत ही गूढ़ भी है, बहुत सरल भी है। बस भगवान की कृपा हो तो 1 मिनट में ही 15वां अध्याय हमारे को समझ में आ जाने। 15वां अध्याय के बारे में हम जानने वाले हैं। 14 अध्याय में 13 और 14 अध्याय 14 अध्याय में 13 और 14 में ज्ञान योगियों के लिए बात की। पंचदश अध्याय में 12वें अध्याय में सगुण निराकर उपास का श्रेष्ठ बताया, सगुण उपासना को श्रेष्ठ योगी बताया। 5 श्लोक में सगुण निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा देह अभिमान के कारण निर्गुण तत्व उपासना कठिन है। ये देह अभिमान रूपी बाधा करने के लिए भगवान ने निर्गुण तत्व का विवेचन 13वें और 14वें अध्याय में किया। 14वें अध्याय 21वें श्लोक में अर्जुन गुणातीत पुरुषों के लक्षण आचरण गुणातीत होने का उपाय पूछा। भगवान ने 22 से 25 श्लोक तक गुणातीत पुरुषों लक्षण आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्तियों को गुणातीत होने का उपाय बताया। तात्पर्य है भगवान का अनन्य भक्त जो भगवान पर आश्रित है, भगवान को अपना मानता है, वो सुगमता पूर्वक गुणातीत हो जाता है। इस 26वें श्लोक भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति योग्य इन पदों से व्याभिचार दोष, व्याभिचार क्या है, संसार का आश्रय से रहित भक्ति योग का यह पद से जीव का तमाम सबसे अपना सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। इन्हीं तीनों विषयों का क्या, संसार जीव परमात्मा, संसार जीव और परमात्मा विस्तृत विवेचन इस अध्याय में करने वाले हैं। जीव परमात्मा का अंश होने पर, गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभावित गुणों के कार्य रूप भूत शरीर में तादात्म्य ममता और कामना करके आबुद्ध हुआ है। भगवान का अंश है, फिर भी गुणों के कारण हम स्वभाव से गुणातीत है, लेकिन हम ज्ञान नहीं पा रहे हैं उसका, गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए बंध जाते हैं। जब तक गुणों से अतीत परमात्मा विलक्षण को नहीं जानता तब तक प्रकृति जन्य गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान इसकी प्राप्ति के लिए अपनी भक्ति, अनन्य भक्ति को हेतु बताते हैं और इसका अपना गोपनीय विशेष प्रभाव बताते हैं भक्ति का 15वें अध्याय में। जीव परमात्मा कहां से, ममे वांसो जीव लोग के इसी अध्याय में कहने वाले। तो इसका एकमात्र संबंध अपने परमात्मा से, भूल से अपना संबंध प्रकृति, कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से मान लेता है, जो संबंध वास्तव में था ही नहीं, कभी होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूल करके शरीर को, विजातीय पदार्थ को मैं, मेरा, मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। ये व्यभिचार दोष ही अनंत भक्ति योग में बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय में 5 श्लोकों के प्रकरण, पहले 5 श्लोक प्रकरण भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। बड़ा अद्भुत है साहब ये।
एनोटॉमी से भी समझने का प्रयास करेंगे। संसार वृक्ष का छेदन के भगवान के शरणागत होने का और भगवत धाम का वर्णन किया है। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथो पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्वमूल मगस्साखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस्य वेदवित्। भगवान बोलते हैं ऊर्ध्वमूल मुखम, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर मूल वाले, अर्थात इसकी जड़ें ऊपर है। अधे शाखम नीचे की ओर शाखाएं हैं। अश्वत्थम संसार, अश्वत्थ संसार को पीपल के वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष या अस्थिर की संज्ञा दी है। अवयम प्रवाह रूप से अवयव कहते हैं। छंदासी वेद जिसके पत्ते हैं, और संसार वृक्ष को जो जानता है वही वेदवित है, संपूर्ण वेदों को जानने वाला। तो भगवान इस तरह से प्रारंभ करते हैं। 2 श्लोक की तरह है। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अध्यात्म के संपूर्ण विषयों का अधिक दर्शन किया, पूरा अध्याय का वर्णन दे दिया। ऊर्ध्व मूलम पद से परमात्मा का, अधः शाखम पद से संपूर्ण जीवों का। अब सुनिएगा, ऊर्ध्व मूल पद से परमात्मा का, जो ऊपर मूल है वो है परमात्मा। उसके अधः शाखम से जीवों का प्रतिनिधि ब्रह्मा। भगवान ने किसको उत्पन्न किया? ब्रह्मा ने। वो हम सबका प्रतिनिधि है। अश्वत्थम, और जो पूर्व पद से संसार का संकेत दे रहे हैं। तने के बाद में जो शाखाएं, जड़ है, वो पत्ते हैं, वो अश्वत्थम पेड़ है, वो संसार है। संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद का है। इस परमात्मा को जो जान जाए वो सब जो वेद पढ़ लिया। साधारणतः वृक्षों का मूल क्या होता है? नीचे होते हैं, शाखाएं ऊपर होती है। परंतु संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है, इसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे की ओर। ये जहां जाने पर मनुष्य लोग के संसार में नहीं आता। ऐसा भगवान का परम धामी संपूर्ण संसार से, भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा कौन है? तना कौन है? ब्रह्मा जी। भगवान ने सृष्टि किसके माध्यम से की? ब्रह्मा के माध्यम से की। तो तना क्या हो गया? ब्रह्मा हो गया। संसार की उत्पत्ति समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इसके कारण से ब्रह्मा इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्म लोग भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। सबसे ऊपर भगवान है, फिर ब्रह्म लोग, स्वर्ग लोग, ई लोग, ऊ लेख, भू लोग सब आते हैं। स्वर्ग लोग आदि आते हैं। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टि से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने का अधः नीचे की ओर का, या अधक शाखम पद ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी जीवों का समावेश है। ब्रह्मा से लेकर हम सब अधों में ही आते हैं। ऊपर कौन है? अकेला बंदा ऊपर बैठा है, बाकी सब पे राज कर रहा है। हम वैसा ही क्यों नहीं बन जाते? हम भी सत्य राज करें, उस जैसा ही बन जाए। ये संसार की वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे संसार की वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्ण अधः शाखम पद से हुआ। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टि परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। इन सब के ऊपर श्रेष्ठ को बात थी, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं। 11:43 में भगवान यही तो कहते हैं, संसार उसके मूल सर्वोपरि परमात्मा ही है। उस मां से बड़ा, उसके समान भी दूसरा नहीं दिखता। ये 11 में अर्जुन भी कहता है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए इस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया। मूल सब कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और उसका विस्तार परमात्मा से हुआ है। मैंने तो चर्चा सबको परमात्मा कहते तो हैं। परमात्मा नित्य अनंत सब के आधार है। सगुण रूप से सबके ऊपर नित्य रूप में धाम में, नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। इस संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ऊपर की ओर मूल वाला ऊर्ध्व मूल का। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपले निकलती है। इसका परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है, उन्हीं में स्थित रहता है। इसे शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। गीता में बार बार ये बात कही गई है। अयम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा 7वें अध्याय में भी सबका प्रभव प्रलय में, प्रभव प्रलय स्थान निधान बीज 9वें अध्याय में कहा, अहम सर्वस्व भवतो मत स प्रवर्तते, सबका प्रभव मुझसे ही होता है। हित प्रवर्ति परसुता पुराणी, मेरे से ही समस्त संसार की उत्पत्ति होते हैं। और यद प्रवृत्ति भूतानम 18वें अध्याय में यही कहेंगे। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। और इसको 4थे श्लोक में कहेंगे, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में प्रकृति संबंध रहित होने का मुक्त है। ब्रह्मा जी इस प्रकृति से मुक्त है। ब्रह्मा जी के सिवा तो संपूर्ण जीव प्रकृति, कार्य, शरीर के साथ ऐता ममता जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतना उतना बंधन में पड़े। उनका बार बार पतन, मरण, जन्म मरण होता ही रहता है।
उतनी ही शाखाएं उनकी नीचे की ओर फैलती जाती है। जितना जन्म लो आपकी शाखा अनंत काल तक। आपने कहीं देखा होगा वट वृक्ष पीपल की शाखाएं पता नहीं कहाँ कहाँ फैली रहती है। हमारी भी अनेक जन्म के साथ हमारी शाखाएं फैलती जा रही है। अर्थात सात्विक रजस तामस ये क्या है, तीनों गतियां अदय साकम के अंतर्गत ये तीनों गतियां आती है और अलग शाखाओं में हम जाते। 84 लाख योनियां ही शाखाएं। अश्वत्थम, अश्वत्थम शब्द के दो मतलब है। जो कल दिन तक भी न रह सके वो अश्वत्थम है, दूसरा पीपल का वृक्ष। तो भगवान कहते हैं अवयव आने वाले कल का वृक्ष जो कल तक स्थिर रहे उसे कहते हैं स्वतत, और जो कल तक स्थिर न रहे उसको है अश्वतत। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। यहाँ क्षण का विवेचन बहुत सुंदर कहा गया है कि आपने कमल के पत्ते में एक कील डाली और दूसरे निकाली, 3 क्षण लगे। पहले के अंदर आपने उस पत्ते पे सुई मारी, दूसरे में छेद हुआ, तीसरे में पार निकल गया, 3 क्षण इसमें भी लग जाते हैं। और संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, 3 क्षण की बात, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। केवल परिवर्तन के समय का नाम ही संसार। परिवर्तन में जो नया रूप सामने आते हैं उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन हो जाता है तो कोई स्थिति रूप से मान लेते हैं। जो स्थिति का स्वरूप विवाद में परिवर्तित हो जाता है तब हम प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते ही नहीं। इसे प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। जो आपने 10 मिनट पहले देखा वो चला गया, वो खत्म हो गया। शरीर का वो अंग खत्म हो गया। शरीर जैसा था 1 मिनट पहले वो ऐसा नहीं है, इसलिए इसको अश्वत्थम कहा गया। दूसरे अर्थ के अनुसार संसार पीपल का वृक्ष, जिसको आमतौर सामान्य लोग इसी को ज्यादा मानते हैं। शास्त्रों में अश्वत्थ तथा पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में मैं पीपल हूं ऐसा कहकर इसको श्रेष्ठ पूज्य बताते हैं। अश्वत्थम सब वृक्षाणाम कहाँ कहते हैं, 10वें अध्याय में। पीपल, आंवला, तुलसी, इनकी श्रद्धा पर पूजा करने से भगवान की ही पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अतः संसार का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार की पीपल वृक्ष की पूजा यही है, इसे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वालों के लिए संसार साक्षात भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। परंतु संसार सुख की इच्छा रखने वालों के लिए संसार दुखालय आशासन दुखों का घर है। कारण कि सोम अविनाशी है, संसार वृक्ष नाशवान अनित्य परिवर्तनशील है। इससे इस चेतन को जड़ से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। सुख की इच्छा करके बार बार जन्मता मरता रहता है। संसार से ये तो किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रख करके सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुर अवयम, संसार वृक्ष को अवयव कहा गया जाता है। क्षण भंगुर अनित्य संसार का आदि न जाने रखने परवाह की नित्यता कारण इसका मूल सर्वशक्तिमान पर नित्य अविनाशी होने का इसका अवयव कहते हैं। ये भगवान का ही तो अंश है, प्रकृति भगवान से तो आई है, तो संसार भी अवयव है, अर्थात उसका भी अंत नहीं होने वाला। ये बड़ी मजेदार बात कही है। प्रलय हो रही है लेकिन संसार फिर भी रहता है। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के भाप से ताप से भाप बन के बादल बनता है, फिर आकाश में जाकर बरसता है, पृथ्वी पाता है, नदियों का रूप देकर फिर समुद्र मिल जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बन के बरसता है। इसी तरह घूमते हुए जल के चक्र का कभी अंत नहीं होता, उसी प्रकार संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं होता। ये संसार चक्र इसलिए अवयव है। संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता है, इतना तेज बदलता है। चलचित्र आप सिनेमा देखते हो, सिनेमा में आप क्या सोचते हो, वीडियो क्या होता है, बहुत सारी फोटोएं खींची जाती है और फोटो को इतनी स्पीड से चलाया जाता है आपको बोलती नाचती गाती दिखाई देती है। परिवर्तन परिवर्तनशील होते हुए स्थिर की तरह प्रतीत होता है। अस्थिर है लेकिन स्थिर की तरह प्रतीत होता है। ये संसार वृक्ष अवयव कहा जाता है। प्राहु, वास्तव में ये अवयव है नहीं। अगर अवयव होता तो न तो इसे अध्यात्मिक स्वरूप में यह कहा जाता, इसका जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता, न इसको वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र द्वारा छेदन करने के भगवान प्रेरणा करते। कहा जाता है लेकिन अवयव है नहीं। छंदास ये सब पढ़ना नहीं, बड़ा सुंदर है। वेद इस संसार वृक्ष के पते हैं। क्या वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से जिनमें सकाम कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन है। वेदा में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या सिर्फ 20,000 है। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, 16,000 में उपासना कांड। तात्पर्य क्या है, जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते हो पर फल नहीं है तो वृक्ष अनुपयोगी है, कि वास्तव में तृप्ति तो फल से होती है, फूल तो सजावट से नहीं। इस प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुषों को भोग विश्व रूप तो फूल पत्तों से संपन्न संसार बाहर से सुंदर प्रतीत होता है, पर सुख की चाह होने के कारण अक्षय सुख भी महान आनंद की प्राप्ति इससे नहीं होती। वेद विहित
वेदों में लिखे हुए पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोगों की कामना से किया जाए तो निश्चित कर्म करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। बाकी गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना आप, पुण्य लोग के लिए कार्य करो, अच्छे काम करो। मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि फल भोग के बारे में पता है ना, पुण्य क्षीण होने पे स्वर्ग लोक से वापस आना पड़ता है। इस प्रकार संसार सकाम कर्म उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात सत्व कर्म से भी बात नहीं बननी। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले हैं, वृक्षों की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल तना व शाखाएं दृढ़ होती है। वेद भी संसार वृक्ष की मुख्य शाखा और ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेद विद कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है, इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया। संसार में सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि में देवी योनियां प्राप्त होती है। ये संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदन वन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं, ये संसार वृक्ष सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्मों करते से बार बार जन्म मरण होता रहता है, ये संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। कामना के आधारित कर्म से दोबारा जन्म मिलता है। इन पदों से भगवान ये कहना चाहते हैं, साधक को सकाम भाव वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूपी पत्तों में नहीं फंसना है। संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं, परमात्मा ही है। संपूर्ण वेद जिस परम परमात्मा का बारंबार प्रतिपादन करते हैं, वो भगवान का है तो वादन कर रहे हैं। यस्तम वेद से वेदविद, उस संसार रूप जो मनुष्य जानता है, संपूर्ण युद्धों को जानने वाला है। संसार को अनित्य जानकर इसे कभी सुख की आशा नहीं रखने वाला संसार को यथार्थ रूप से जानता है। वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों को स्थायी मानते रहते हैं, तब तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना, संसार का आशय, महत्व, विश्वास बना रहता है। जिस समय अनुभव हो जाता है संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उसे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार विमुख को परमात्मा के सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का पथ जब जान जाओ, संसार नष्ट हो रहा है, आप भगवान के नजदीक चले जाते हो। परमात्मा अभिन्नता का अनुभव होना ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, वही वेदविद है। वही वेद पढ़ लिया उसने, अगर भगवान को जान लिए तो वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, वेद वेता नहीं। विद्वान और वेद वेता में फर्क है। वेदों का अध्ययन न होने पर जिसको संसार से संबंध विच्छेद का परमात्मा अनुभूति हो गई, वही वास्तव में वेद वेता है। वेद वेता में तात्पर्य अनुभव में लाने वाला। भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने आप को भी वेदविद कहा है। यहाँ वे संसार के तत्व जानने पुरुष को वेदविद कहके अपनी एकता दिखा रहे हैं। तात्पर्य है, मनुष्य से मिले विवेक इतनी महिमा है, उसे जीव संसार के यथार्थ तत्व जानकर भगवान के सदृश वेद वेता पंचमम सार्धम्य मागता 14वें अध्याय में भी कहा था, मेरे सधर्मी हो जाता। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। संसार तो इसने भूल से अपना संबंध मान लिया है, वास्तव में है नहीं। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर संसार से मानव संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंश परमात्मा से स्वतः अभिन्नता का अनुभव कराने वाले संसार के यथार्थ तत्व जो जानता है, वही भगवान उसको वेदविद कहे। पूरे श्लोक का सार क्या है? जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव के स्वरूप है। वासुदेव स्वरम, इसी में यहाँ वृक्ष का वर्णन किया है। परिवर्तनशील होने पर संसार को अवयव कहने का तात्पर्य संसार निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ वे नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा है, जल उतना का उतना रखता है, घटता बढ़ता नहीं। से संसार परिवर्तन दिखने पर संसार अवयव रहता है। कारण की परिवर्तन संसार परमात्मा की शक्ति अपरापर कार्य परमात्मा का ही स्वरूप है। सत सच्चा में अर्जुन है। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। इस संसार उस परमात्मा की लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें देंगे, समुद्र भीतर कोई लहर नहीं है, एक सम शांत समुद्र है। ऐसे ऊपर से परिवर्तन संसार देख, भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। तात्पर्य है, संसार रूप से अवयव नहीं है, भगवत रूप से अवयव है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक दृष्टि से उस झलक की ओर न देखकर भगवान की ओर होनी चाहिए। झलक की ओर दृष्टि हो, उसी को सत्ता और महत्ता देकर उसका समझ जोड़ना ही बनता है। संसार को अवयव कहने का एक आशय यह भी है, संसार के साथ अपना समझ जोड़ेगा, उसका संबंध जन्म मरण भी अवयव हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत नहीं हो सकेगा। लंबे रास्ते का अंत आ सकता है,
पर गोल रास्ते का अंत, गोल गोल घूमते रहो कोल्लू के बेल की तरह। जन्म के बाद मरना, मरने के बाद जमना, पुनरसी जन्म पुनरसी मरणम, जठरेसी शरणम, अर्थात जठर की शरण बार बार लेते रहो। संसार अवयव है, संसार का बीज भी है, बीज अवयव। इस श्लोक में भगवान ने जिस संसार का दिग्दर्शन बताया, उस संसार प्रसन्न का अब आगे के श्लोक में अवयव से विस्तार से वर्णन। आज का अंतिम श्लोक, श्लोक 2। अधश्चोर्ध्वं प्रस्थस्तस्य शाखा गुण परवर्धा विषय परवाला, अधश्च मूल्यानुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तस्य, उस संसार वृक्ष की, गुण प्रवर्धा, आ गए ना तीनों गुण, सत्व रजस तमस के द्वारा बढ़ी हुई, विषय परवाला, विषय रूप कोपलों वाली, विषय मतलब इंद्रियों के 5 विषय, कोपलों वाली शाखाएं नीचे ऊपर मध्य में फैली हुई है। 3 लोक की बात हो गई। मनुष्य लोक में कर्मों के कर्मानुबंधनी के अनुसार बांधने वाले मूल नीचे और सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। ये बंधन हमारे सब लोकों में चल रहे हैं। व्याख्या क्या है? तस्य शाखा गुण प्रवर्धा, संसार वृक्ष मुख्य शाखा क्या है? ब्रह्मा ही मुख्य शाखा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य आदि योनक उत्पत्ति विस्तार हुआ। ब्रह्म लोक से पाताल लोक के जितने भी लोग, उसमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट, प्राणी, सभी संसार वृक्ष की शाखाएं और सभी मरणशील है। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है। इसलिए भगवान ने जीवात्मा की ऊंच मध्य नीच जन्म लेने कारण गुणों का संग बताया। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश वस्तु व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पत्ति 9 गुणों से रहित हो। गुणातीत में भी होते हैं, वो फिर उनके अतीत हो जाता, उसकी दिमाग नहीं लगाता, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। गुणों से अति, इसलिए गुणों के समझ से संसार की स्थिति, गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों पदार्थों के द्वारा होती है। अतः वृत्तियों और पदार्थों से मानव समझ का त्याग कराने के लिए ही गुण प्रवर्धा, गुणातीत करने के लिए भगवान ने यहाँ कहा है। जब तक गुणों से किंचित मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती रहेगी, आपकी जन्म मरण का सिलसिला बढ़ता रहेगा। संसार वृक्ष का छेदन करने के गुणों का संग नहीं होना चाहिए, उस रहते संबंध विच्छेद नहीं होता। विषय परवाला, जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती अग्रभाग को परवाल अर्थात कोपले कहा जाता है, उससे पर गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय परवाला कहा। वृक्ष के मूल से तना, तने से शाखाएं, शाखाएं से कोपले फूटती है, कोपले से शाखाएं आगे बढ़ती है। संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोपले। जिन इंद्रियों के से विषयों का चिंतन करेंगे तो आपकी शाखाएं बढ़ती चली जाएगी, आप जन्म मरण के सिलसिले में चलते चले जाएंगे। विषय चिंतन 3 गुणों से होता है। जिस प्रकार गुण रूपी जल में संसार रूपी शाखाएं बढ़ती है, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोपले भी बढ़ती है। जैसे कोपले दिखती है, उसमें व्याप्त जल नहीं दिखता, शब्द आदि विषय तो दिखते हैं पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय पर वाला पद का भाव यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते मनुष्य का संसार संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता। अंत काल मनुष्य जिस भाव का चिंतन करते शरीर का त्याग करता है, वो उस भाव को प्राप्त होता है। ये 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा, यही विषय रूपी कोपलों का फूटना है। जो आपने समझ किया वो लोक मिल गया। कोपलों का तरह विषय भी देखने बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, मनुष्य में आकर्षित हो जाता है। अलग अलग सुख भोगों में अलग अलग जन्मों की तरफ साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षण भंगुर नाशवान दुख रूप मान ले तो त्याग हो सकता है। विषयों में सौंदर्य आकर्षण है, अपने राग के कारण है, वास्तविक शुद्ध आकर्षक है नहीं। कि विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग। कोपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे विषयों के त्याग में साधु कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर विषय रूपी कोपलें सुंदर आकर्षक दिखती है, वास्तव में विश्व लड्डू के समान है। एक संत ने तो ये कहा है, दोषों में जो हमारे विषय है ना, ये गंध रस रूप स्पर्श त्वचा श्रवण, ये सर्प के विष से भी अधिक तेज होते हैं। क्योंकि विष तो खाने वाले को मारता है, विष आंखों से देखने वालों को भी नहीं छोड़ती। आंखों से आपने गलत देखा ना मोबाइल पे कहीं पे, तो आपको आंखों से भी देखने नहीं छोड़, खाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए बहुत बुद्धिपूर्वक विषय चिंतन विषयाम सेवन का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। भगवान एक जगह कहते हैं, यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग। अधश्चोर्ध्वं प्रसुता, या 6 पद को मध्य लोक तो मनुष्य लोक, इसी लोक के मनुष्य लोक कर्मानुबंधनी का वाचक समझना चाहिए। ऊर्ध्वम पद का तात्पर्य ब्रह्म लोक आदि से जाने के 2 मार्ग है, देवयान और पितृयान, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 24-25 श्लोक में शुक्ल और अधय कृष्ण मार्ग से कहा गया। 2 मार्ग बताए थे ना। अधय पद का तात्पर्य नरकों से, जिसके 2 उपयोग भेद है, योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक।
योनि विशेष नरक पशु पक्षी जानवर पेड़ लता बन गए, और स्थान विशेष नरक वो जो अलग अलग तरह के नरकों के नाम दिए, वहां फल भुगतते हो। इन पदों से ये कहा गया है ऊर्ध्व मूल परमात्मा नीचे, संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली है। इस मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, कि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां है, जिसमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा मनुष्य नीचे तो ऊपर दोनों ओर जा सकता है। आप अधोलोक ऊर्ध्वलोक दोनों में जा सकते हैं। संसार का छेदन के सबसे ऊपर ऊर्ध्व परमात्मा की तरफ भी जा सकते हैं। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव पर धाम तक पहुंच सकता है, परम धाम तक पहुंच सकता है, और अविवेक पर विश्व का सेवन के नरकों में भी जा सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी शुभ देनी, अदस मूल्यानु संततानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। मनुष्य का दूसरी जितनी भोग ज्ञान है, मनुष्य योग में के पाप पुण्य का फल भोगने के लिए दूसरी योनि में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप रहित होकर मुक्त होने का अवसर से मनुष्य शरीर में वहां जब भोग सकते हो, नए नए कर्म का फल बनने वाला, नए कुछ एक जन्म का फल ही आपको इतनी सारी योनियों में घुमाता है। आप सोच लीजिए, आपने जिस भाव से भोगने का मन लिया वो योनि आपको मिलने वाली। या मूलानी पद का तात्पर्य तादाम्य ममता कामना रूप मूल से, वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं। मैं शरीर हूं ऐसा मानना तादाम्य, शारीरिक पदार्थों को अपना मानना ममता है। तीन तरह की बड़ी सुंदर बात के ध्यान से सुनिएगा, ये कई ग्रंथों में आसानी से मिलती नहीं है। तीन तरह की ऐषणाएं इच्छाएं हमारी, एक पुत्रेषणा, एक वित्तेषणा और लोकेषणा। तीन प्रकार की मुख्य कामनाएं। ऐषणा का मतलब कामना, पुत्र परिवार की कामना पुत्रेषणा कहलाती है, धन संपत्ति कामना वित्तेषणा कहलाती है। संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, ये कामना के लोकेषणा के अंतर्गत है। इतना ही नहीं, कीर्ति कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाए, लोग मुझे याद करें। ये सब क्या है? लोकेषणा। यद्यपि कामनाएं प्राय सभी योगियों में न्यूनाधिक रूप से रहती है, तथापि मनुष्य योनि में बांधने वाली। कुत्तों की कामना उनको बांधती नहीं, मनुष्य योनि की बांधती है। ये तीन इच्छाएं बांध न होने कारण कामना नहीं कहलाती। कौन कौन सी तीन इच्छाएं? ये पुत्रेषणा वाली नहीं, वो तीन इच्छाएं भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना, पहली इच्छा। दूसरा, स्वरूप बोध की कामना, मेरा स्वरूप क्या मैं जान जाऊं। तीसरा, सेवा करने की कामना, मैं सेवा करूं। स्वरूप बोध या परमात्मा की इच्छा कामना नहीं है कि स्वरूप और परमात्मा दोनों नित्य प्राप्त हो, अपने जैसे। जिस अपनी जेब से पैसा निकाले तो चोरी नहीं होता, ऐसे स्वरूप परमात्मा की इच्छा करना कामना नहीं कहलाती। संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं, त्याग है। कि कामना लेने की होती है, देने की नहीं। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी अविनाशी है उसकी इच्छा करना आवश्यकता है, भूख है। जो वस्तु दूसरे की नाश, दूसरों की इच्छा देना त्याग है। शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार से कामना नहीं होती, ऐसे स्वयं की भूख मिटाने के लिए परमात्मा तत्व की इच्छा करना कामना नहीं होती। कामना नाशवान जड़ वस्तु की होती है, आवश्यकता चिन्मय तत्व की होती है। कामना की पूर्ति नहीं होती, बढ़ती रहती है, इसलिए उसका त्याग करना है। परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता पूर्ति के तीन उपयोग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। मनुष्य संसार की नाशवान चीजों को अपनी माना है, जिसे संसार का गुलाम बन गया है। सबके हित के उद्देश्य से उन नाशवान चीजों को संसार की समझ के संसार की सेवा हित में लगा दे तो गुलामी छूट जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगा। ये कर्म योग है। परमात्मा तो अपना स्वरूप है, जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान चीज से अपना संबंध मानने से अपने स्वरूप से अलग हुआ है, तो नाशवान के संबंध का त्याग कर दे, अपने स्वरूप को बौद्ध हो जाएगा। ये कैसे होगा? विवेक से। ये क्या है? ये ज्ञान योग है। भगवान अंशी है और जीव अंश है, इनका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीजों को अपनी मान के कारण भगवान से मैं विमुख हुआ हूं, नाशवान को अपना न मान, भगवान को अपना मान, भगवान के सम्मुख हो जाऊंगा, भगवत प्रेम हो जाएगा। ये भक्ति योग है। तीनों कितने सहजता समझा दिए हैं। तात्पर्य है, नाशवान चीज को अपनी मानने से जीव संसार का गुलाम, अपने स्वरूप से अलग भगवान से मुक्त हुआ है। यदि नाशवान चीज को अपनी न माने, जो उनकी है ही नहीं, तो संसार की गुलामी छोड़ जाएगी, भगवत प्रेम हो जाए, बोध हो जाएगा। जब कामनों से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बनते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में और मरने के बाद अवश्य भोगना पड़ता है। अतः तादात्म्य में ममता और कामना रीति कर्मों संबंध नहीं छोड़ सकता। ये नियम है, जहां से बंधन होता है वहीं से छुटकारा आता है। रस्सी गांठ जहां लगी है वहीं से खुलती है। मनुष्य योनि में जीव शुभ अशुभ कर्मों से बनता है, तो मनुष्य योनि में मुक्त होता है।
पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य यही है, परमात्मा जो संसार की रचयिता है उसके मूल आधार है। या मूलानी पद का तात्पर्य तादाम्य, ममता और कामना रूप मूल जो संसार मनुष्य को बांधता है। साधक को इन तादाम्य, ममता और कामना, तीन बात, संसार को अपना मानना, उसके प्रति कामना इच्छाएं व्यक्त करना, तीन वितेषणा, पुतेषणा, तृष्णा आ गई, और फिर ऊर्ध्वमूल परमात्मा का आश्रय लेना। तो हमें इन तीनों का छेदन करना है, परमात्मा का आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपदे 4 श्लोक में आएगा। मनुष्य लोग में कर्म अनुसार बांधने वाले तादात्म्य, ममता और कामना मूल रूप से ऊपर सभी लोग योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों को भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, अपनी संतान ममता होती है, भूख ले खाने के लिए कामना होती है। ऐसे देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य, ममता, अप्राप्त भोगों की कामना होती है। इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामना और दो किस्म की स्थिति में हर ऊंच नीच योनियों में रहते हैं। परंतु मनुष्य योनि फर्क क्या है? मनुष्य योनि के सिवा दूसरे में बांधने वाले नहीं होते। तदापि यद्यपि मनुष्य योनि के सिवा देवादि अन्य योनियों में विवेक भी रहता है, पर भोगों की अधिकता होने तथा भोग भोगने का उन में जानने के कारण उन्हें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। अर्थात देवता भी भगवान को पा नहीं पाते कि विवेक छोड़ देते हैं भोगों के कारण। अर्थात इसलिए उन योनियों उपयुक्त दोषों से स्वयं को विवेक के द्वारा अलग देखना संभव नहीं होता। मनुष्य योनि ऐसी है जो विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर लेता है कि मैं तादात्म्य, ममता, कामना सर्वथा दोष रहित हूँ। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना भी मानो पशु होने की निंदा। कितनी गहरी बात की है। जो परिणाम की दृष्टि नहीं रखता है, भोग भोगता वाला मनुष्य पशु भी नहीं है। पशु को तो पता ही नहीं मेरा इसलिए भोग भोग रहा है, लेकिन पशु होने की निंदा करना है उसको पशु कहना भी। अर्थात क्योंकि पशु तो अपने कर्म फल भोग कर मनुष्य होने की तरफ आ रहा है। मजेदार बात देखना, पशु योनि क्यों मनुष्य से श्रेष्ठ हो सकती है कि वो पशु योनि में अपने कर्म किसके भोग रहा है? मनुष्य के कर्म वहां पशु भोग रहा है, और फिर वो जाएगा कहाँ? वापस मनुष्य योनि में आने वाला। तो मनुष्य क्या कर रहा है? नए नए कर्म करके पशु योनि की तरफ जा रहा है। अब देखो जाने का रास्ता देखो तो पशु हमसे श्रेष्ठ हो गए। बड़ा सुंदर बात का है। इन दोनों श्लोकों में संसार उसका जो वर्णन किया है, उसका प्रयोजन क्या है, ये हम कल पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर विस्तृत वर्णन है, थोड़ा समय लग ही जाता है। हालांकि 2 श्लोक किए हैं। निशु, सरला, गुरदीप, अंजलि, आभा, आप इन दोनों श्लोकों के बारे में कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। जी निशु। सर रीड तो नहीं करना है ना? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, और जो वृक्ष है वो ब्रह्मा नहीं, और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेद के स्रोत हैं। और ये अविनाशी वृक्ष को जो जानता है वही वेदों को जानता है, और उनका परमात्मा उसमें सबसे श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी जो है वो, ब्रह्मा जी जड़ है कि मनुष्य जड़ है सर? ब्रह्मा जी तना है, जड़ तो भगवान है। मूल को कहते हैं भगवान है, सबके मूल में भगवान है। और शाखाएं जो है वो हम मनुष्य हैं। हाँ, शाखाएं मनुष्य, मनुष्य की अनेक योनियां, वो सब हम योनि मतलब मनुष्य योनियों में होते हैं। मशरू हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, लता हो, तो उसी के अंदर आते हैं। और जो पत्ते हैं वो वेद है। पत्ते कोपले, पत्ते वेद भी थे। पत्तों को जो जान ले वो वेद भी। पत्ते क्या कर रहे हैं, पत्ते आपको बार बार जन्म का, शाखाओं का मरने का कारण बन रहे हैं, इसको आप जान लो। यही वेद का ज्ञान है, यही वेद को जानना है। और उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा कि संसार जो है वो वृक्ष के समान ही है, और जो डिफरेंट योनियां हैं वो नीचे की शाखाएं हैं और फैली हुई हैं। और ये वृक्ष विषय पर वाला, 2 कारण दिए हैं, गुण प्रवर्धा, विषय पर वाला। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विकसित होती हैं, और जो उसकी इंद्रियां हैं वो कोपले हैं। बिल्कुल। और इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो सकाम रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। बहुत बड़े कर्मानुबंधन ही मनुष्य लोक है। बार बार कर्म के बंधन से मनुष्य लोक में आता है, क्योंकि अपनी जड़ों की तरफ जाता ही नहीं है, वो कोपलों की तरफ जाता है, अलग अलग योनि में भटकता रहता है। किसके कारण से?
पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना की जगह परमात्मा को जानता ही नहीं, परमात्मा को अपना अभिन्न मानता ही नहीं है, स्वरूप से नहीं मानता, जो ही मान लेगा मुक्त हो जाएगा। क्यों? जड़ और चेतन का संगम होता नहीं। सर क्षण भंगुर का क्या मतलब हुआ? क्षण भंगुर मतलब एक क्षण में ही टूट जाने वाला। अब है ये लो, एक क्षण बीता और खत्म हो गया। एक क्षण में आपका जीवन 1 मिनट पहले था वो अब नहीं है, अब आप बदल गई हैं। ये क्षण भंगुर, भंग मतलब टूटने वाला, क्षण मैंने हर पल, हर सेकंड, सेकंड से भी छोटा होता है वैसे क्षण तो। और अभिन्नता मतलब जो भगवान के भिन्न, साथ एकता। अभिन्नता मतलब भगवान से हम भिन्न नहीं है, डिफरेंट नहीं है, वी आर वन, वी आर वन, इट कॉल्ड अभिन्नता। ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। सरला, अंजलि, आभा, गुरदीप, कुछ कहिए आप। थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम इतना पढ़ चुके हैं कि हमें श्लोक समझ में आना चाहिए। जी जी प्रभु जी। जी। ऊर्ध्वमूल, ऊपर की तरफ पे उठना है अपने कर्मों से। ठीक है, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि एक तो गुणातीत हो जाना है सबसे पहले। ठीक है, गुणों से अतीत हो गए, अपने सिर्फ कर्मों के ऊपर ध्यान केंद्रित करा। जो भी कर्म आए सामने, उनको अपना कर्तव्य समझ के करना है और ऊपर की तरफ उठना है। अधोगति में नहीं जाना, ऊर्ध्वगति के अंदर जाना है। बस ये थोड़ा सा इसके अंदर समझ में आए कि संसार से उलझना नहीं है, उससे छोड़ना है। हमारी और परमात्मा की, जैसे हमारे बच्चे और हमारी एक ही डीएनए है, वैसे ही परमात्मा और हमारे एक ही डीएनए, हम उसी की तरफ पे जाएंगे। वो अपने आप ही हमारे को संभालता चला जाएगा। हमारे रास्ते जितनी भी बाधा आएंगी वो हर्डल छटाता चला जाएगा। आएंगी, जरूर आएंगी, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हमारे जितने भी प्रारब्ध हैं वो आएंगे ही आएंगे सामने। लेकिन भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से यदि हम कुछ भी कार्य करेंगे तो वो अपने आप ही हर्डल्स को बड़ी की जगह छोटी बना देगा। बहुत बढ़िया। देखिए, तना ब्रह्म है, जो ज्ञान योग का प्रतीक है, ब्रह्म की प्राप्ति निर्गुण निराकार के द्वारा। और ऊपर जड़ों की तरफ जाएंगे तो परमात्मा सगुण साकार की उत्पत्ति हो जाएगी। और आप अपने विषयों के कारण, गुणों के कारण बार बार बंधनों में बंध रहे हैं। कामना, ममता, अहंता, 3 कारण बताए, जो पुत्रेशना, लोकेशना और वित्तेशना की बताई। इनके कारण आप अपना फैलाव करते जा रहे हैं, मूल की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप अपना नई योनियां, नई शाखाएं बनाते जा रहे हैं और अनंत शाखाएं बनती जा रही है। और अनंत शाखाएं, अनंत तरह के आप भोग कर्म के बंधन में बंध चुके हैं। कर्म के बंधन से मुक्ति पाना है तो ये मानना पड़ेगा, मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। आप क्या हो, जैसा बीज है वैसे ही तो हो। माता का डीएनए शब्द आपने बहुत अच्छा यूज किया। हम सबका मूल डीएनए भगवान है, जो हम सब में अधियज्ञ के रूप में, पुरुष के रूप में हमारे में विराजित है। उस मूल अधियज्ञ को हम पहचाने, उसकी तरफ जाए, उसका अनुसरण करें। और एक सुंदर लाइन बड़ी अच्छी है, पशु योनि हमसे श्रेष्ठ, क्योंकि वो मनुष्य में आने वाले हैं, हम पशुओं की तरफ जाने वाले हैं। ये बात बहुत ही अद्भुत है। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोगे, मनुष्य लोक में ही है, बाकी सब योनियां हैं। तो यह आपको ये तो मनुष्य योनि बेकार है, अरे नहीं, इसी में मुक्ति का एकमात्र चांस है। बाकी देवता भी मुक्त नहीं हो सकते, लंबे समय तक जीवित रह सकते। लंबे समय तो आप भी जीवित रह सकते हो, सत्व कर्म करो, ब्रह्म लोक तक जाओ। ब्रह्म लोक का जीवन हजारों हजारों सालों तक है, लाखों सालों तक है, आप भी जीवित रह सकते। लेकिन ये जीवित रहने के क्या होगा, अंत्य तो फाइनल निर्णय तो वही है कि भगवान के पास ही। तो वहां जाने के लिए आप कर्म बंधनी मनुष्य लोग के गुणों और विषयों के कारण, कामना, अहंता, ममता के कारण आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसको जान जाओ, इस सारी विधि को, आप वेद विधि कह जाओगे। मतलब उधर नहीं जाना, ऊपर जाना है, इधर नहीं जाना, ऊपर जाना है, साइड में नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है। ये जान जाओ, आप भगवान को जान जाओगे, आप वेदवित हो जाओगे। आपको उसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सर, जो पेड़ है उसको उल्टा क्यों बताया है? ऐसे सीधा बता के भी तो एक्सप्लेन हो सकता था। कहाँ से होता है? बीज से ना। हाँ, तो बीज तो जमीन के, तो माँ कौन हुई? बीज हुई ना, उसकी जड़ें तो माँ हुई। तो हमारी माँ कौन है? भगवान है। सृष्टि का भगवान कहते हैं चतुर्मणे मयाम सृष्टम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है। तो जड़े बीज कौन हुआ? भगवान हुआ। तो भगवान मूल है, ऊर्ध्व मूल, इसलिए उसको सबसे ऊपर मूल है। भगवान नीचे है क्या? भगवान तो सबसे ऊपर ही है, इसलिए ऐसा उसको भगवान है। इसलिए ऊर्ध्व मूल मगज शाखम, जिसकी ऊर्ध्व मूल है,
मूल ऊपर की तरफ है, जड़ें ऊपर की तरफ है। एक और उदाहरण दूं मैं आपको, आप एनाटॉमी समझें तो सीखें, शायद गुरदीप जी समझ पाए। हमारे यहाँ से एक ट्राई किया विंड पाइप निकलता है, फिर यहाँ ऐसे शाखाएं फैलती है। लंग्स। इस बीच वाली को स्टर्म कहते हैं और बाकी को ब्रोंकाइलिस। ये उल्टा क्यों है? ये उल्टा क्यों है? ये भी तो उल्टा है। तो मूल मगज शाखा में ऐसा ही तो है, ये तना है और शाखाएं ऐसी फैली है, ब्रांचेस हमारी ऐसे फैली हुई है, ठीक है ना। तो ऐसा ही भगवान का सिस्टम है। भगवान जैसे है वैसा उन्होंने हमारे अंदर एनाटॉमी में डाल दिया है कि यहाँ से ऐसे जाकर के ऐसे शाखाएं फैल रही है। मूल का है, मूल तो ये है ना, सत्व है, गुण परमात्मा का है, ये मूल है। तो यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम लोग, तना आ गया और फिर शाखाएं फैल गई। तो इस तरह से समझे तो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं तो एनाटॉमी के हिसाब से बहुत अच्छा समझता हूँ कि शाखाएं ऐसे फैली है और उनके आगे आप एलोवेली है जो हमारे इस विषयों के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचार करते हैं। रक्त का संचार मतलब अनेक योनियों तक हमारे कर्म चलते चले जाते हैं और वो बार बार जड़ चेतन का भेद, कामना, ममता, अहंता से समझ नहीं। ठीक है। हाँ, इसमें संसार एक उल्टा वृक्ष बताते हैं और संसार को एक वृक्ष के रूप में बताया गया है जिसकी जड़ें ऊपर मतलब ऊर्ध्व मूल मतलब परमेश्वर है और शाखाएं उसकी नीचे फैली हुई है। वेद पत्ते बताए गए हैं। थोड़ा भी अभी सुना मैंने कि बात पत्तों के कारण जब कोपले फैलती है ना, जो वृक्ष बढ़ता है। तो आप ये पत्ते को जान जाओ, वेद प्लस माइनस कुछ नहीं करते, उनको जान जाओ तो आपकी शाखाएं फैलना बंद हो जाएगी। कोपले वेद है, अर्थात आपके जन्म मरण का कारण यही है। ये जो कोपले हैं, कोपल नहीं फैले तो पेड़ बड़ा नहीं होगा, फिर नई ब्रांचेस नहीं बनेगी। कोपल के कारण ही नई ब्रांचेस बनती है। तो इसको जान जाओ, ये वेद की तरह है, अर्थात जान जाओ, वेदवित हो जाओ, जान जाओ कि ये शाखाएं नहीं बनानी, हमें वापस मूल की तरफ चलना है। चलो भगवान के घर चलो, चलो मूल धाम चलो। संत बार बार ये तो कहते हैं अब हरि धाम को जाना है, अर्थात मूल की तरफ जाना है। अब इधर नहीं जाना, अब इधर जाना है। तो ये यात्रा है ऊर्ध्व मूल भगत। उसके लिए हमें ममता वासना सब त्यागना पड़ेगा। हाँ, जब आप मूल में जाओगे ना तो ये फिर साथ नहीं देगी। वहां जाने के लिए ये टिकट है ही नहीं। ये टिकट तो शाखाएं फैलाने के काम आती है, वहां जाने के लिए ये टिकट है ही नहीं। ये टिकट वहां चलती ही नहीं है। ममता, कामना वगैरह सब चलती नहीं है। वहां 3 टिकटें बताई ना, भगवान के स्वरूप की कामना, मैं भगवान हूँ ये मानना, और उसके लिए सेवा करना, उसके सबको भगवत दर्शन मान के सेवा करना। 3 रास्ते भी तो बता दिए, उनके माध्यम से आप भगवान को जान जाते हो। 3 ऐसनाएं जो आपको शाखांग तक फैलाती है, और 3 जो कामनाएं, मैं भगवान हूँ, भगवान का स्वरूप हूँ, भगवान के सिवा कुछ संसार में कुछ नहीं है, और सब प्राणी भगवान का रूप है, इसलिए मैं उनकी सेवा करूं। कैसे बताया? ज्ञान योग विवेक के द्वारा, कर्म योग सेवा के द्वारा, भक्ति योग, भगवान ही सब कुछ चाहिए मान लो, तीनों योग संपन्न हो जाते हैं और हम अर्ध ऊर्ध्व मूल शाखा भगवान की तरफ चलने लग जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर तरीके से बताया। मुझे श्लोक कभी ढंग से समझ में आया नहीं। रात तो ऐसा लगता है कि श्लोक पे 2-4 घंटे भी बोलने तो बोला जा सकता है। इतना अच्छी तरह से आया है कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, किस तरह से कहना चाहते हैं। सब लोगों से इसकी तुलना करी है। देवता तक भी उन्हीं शाखाओं का हिस्सा है, ये समझ लीजिए। वो भी ऊपर कहीं नहीं है, वो भी देवता भी उस शाखाओं का देव। जो सुंदर सबसे बड़ी वाली डाल है ना, जो सबसे बड़ी ब्रांच है, फल अच्छे लगते हैं, वो समझो देवलोक। उनका भी विस्तार, उनको भी नष्ट होना है, उनको भी अल्टीमेटली भगवान के पास नहीं जाएंगे तो उनका भी पुनर्जन्म होना है, उनका भी एक समय के बाद देवलोक भी समाप्त हो जाना है, उनकी यात्रा भी संपूर्ण हो जाना है। आइए आराम से बैठते हैं, आराम से विराज साम बैठ जाएं, यथासंभव स्थिर हो जाएं, अपनी गिरह का धारण करके। शरीर क्षेत्र है, इस शरीर रूपी क्षेत्र को एक पीपल का वृक्ष मान लें। इस पीपल के वृक्ष का बीज अनादि अवयव अविनाशी सोम परमात्मा है, वही हमारा मूल है और सबसे ऊपर वही बैठा है। सर के ऊपर 12 अंगुल नहीं, 24 अंगुल नहीं, 36 अंगुल नहीं, अनंत काल तक उस मूल को देख सकते हैं जहां परम परमात्मा अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम व्याप्त है। वो ही ऊर्ध्व है, वो ही हमारा मूल है।
उसी भगवान ने संसार की एक से अनेक होने की इच्छा जागृत की, जिसको आदि कर्म कहा गया। उसी के अंतर्गत उन्होंने इस शाखा रूप, इस तने रूप ब्रह्मा को उत्पन्न किया। अपने बीच में नासिका से लेके नीचे तक जो हमारी स्टम जो तना जा रहा है, विंड पाइप, उस पर ध्यान ले जाए। यही ब्रह्मा है। इसके द्वारा ही श्वास का, अन्न का, जल का, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और हमारा विकास होता है। ब्रह्मा ने हम सबकी सृष्टि करी, अर्थात इस तने से ही शाखाएं फैली है। इस तने की शाखाएं जो फैल रही है वो अलग अलग योनियां हैं, जो देवलोक तक जाती है। देवता, मनुष्य, अधम योनियां सभी इसी की शाखाएं। गुण परवर्धा विषय पर वाला। मनुष्य जीवन में सत्व रजस तमस गुणों के कारण हम इंद्रियों के विषयों के साथ तादात्म्य करते हैं, ममता कामना करते हैं। इस कारण से ये कोपलें, वेद की कोपलें विकसित होती है। उत्रेषणा, वितेषणा, लोकेषणा के कारण, ममता कामना तादात्म्यता के कारण ये कोपलें और विस्तृत होती है और हमारी अनंत योनियों तक हमारा विस्तार होता है। ये अनंत योनियां स्थावर जंगम अर्थात पेड़ पौधे, लता, पशु पक्षियों तक फैली हुई है। सात्विक कर्म करे, सत्व में ही मृत्यु हुई तो देवलोक तक जाएंगे, इन्हीं की योनियों में आगे बढ़ते जाएंगे। वो देवलोक ब्रह्मलोक भी इसी की शाखाएं ही है, वहां तक चले। मूल तने में आ गए तो ब्रह्मलोक तो ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। एक समय ऐसा आता है जब तना भी नहीं रहता, तब केवल मूल ही रह जाता है और उस मूल से दोबारा पेड़ भी उत्पन्न होता है। ये अक्सर हमने देखा है कि पीपल का वृक्ष कभी संपूर्ण नहीं होता, उसको कितना भी काट दो, कितना भी हटा दो, उसकी जड़ें कहीं न कहीं रह जाती है और वो दरवाजों से, दीवारों से हर एक मंजिल पे पहुंच जाती है। तो वो भगवान की जड़ें, ऊर्ध्व मूल भगवान सब जगह व्याप्त है। ये पीपल के पेड़ से भी हमें संकेत मिलता है। तना भी नहीं रहेगा, ब्रह्मलोक तक भी नहीं रहोगे, देवलोक तो रहना ही कहाँ है। अनेक योनियां सभी भोग के कारण है, भोगने के लिए बनी है। मनुष्य जन्म कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, सिर्फ कर्मों का बंधन मनुष्य लोक में। इसके द्वारा हम अनंत योनियों में जा सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने मूल की तरफ भी जा सकते हैं, अर्थात भगवान को पा सकते हैं। भगवान का स्वरूप मेरा स्वरूप है। मैं शरीर नहीं, मैं संसार नहीं। संसार से अपना संबंध त्याग करके संसार में जो लोग हैं उनको विवेक के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा और मूल ही में ही सब कुछ है, अनन्य भक्ति से उस मूल की अनन्य भक्ति करने वाले ही वेदविद होते हैं। कोई वेदों को जानने वाले होते हैं, कोई संसार सागर से मुक्ति पाते हैं। मैं जड़ हूं या चेतन, ये स्मरण बना रहे। अगर मैं चेतन हूं तो शरीर और शरीर के भोगों के जड़ से मेरी विजातीयता है, उनसे मेरा कैसा संबंध। चेतन से परम परमात्मा है, मैं उसी के अंश का हूं। ममे वांसो जीव लोके, उन्हीं का भाग हूं, उन्हीं के अंदर मुझे जाना। ये भाव हमेशा हमारा बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत रहे ये पुरुषोत्तम योग, और ये जो वर्णन किया गया है वो बहुत अद्भुत है। और कल तो हम सिर्फ एक श्लोक ही करेंगे, तीसरा श्लोक, जिसमें भगवान बताएंगे कि हमें इससे कैसे संसार संबंध विच्छेद कैसे करें, इसको कैसे काटें, इसका हमारा संबंध कैसे टूटे। वो रास्ते हमें वैराग्य के माध्यम से कल बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।